ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे इटावा की, जहां पारिवारिक बंटवारे को लेकर भाई ने बहन और भांजी को उतारा मौत के घाट। आगे बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां क्षेत्र के कई विद्यालय के बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। इटावा में पारिवारिक बंटवारे को लेकर भाई ने बहन और भांजी को उतारा मौत के घाट। हत्यारोपी अपने बहनोई को भी उतारना चाहता था मौत के घाट। वहीं बहनोई के सामने गोली मारकर दोनों को उतारा मौत के घाट। बता दें, फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में महरा चौराहे के पास की घटना है। हत्यारोपी भाई को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं एसएसपी संजय कुमार और उप जिलाधिकारी सदर विक्रम राघव समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और पुलिस जांच में जुटी है। उनके दोनों लड़कों ने गोली मार दी हमारी वाइफ को। वही है मेरा चुनकी पे, मैं जान बचा के जल्दी से भागा। पुलिस क्या मामला? पूर्व में हमला 302 का 307 का कर चुके थे, मुकदमे चल रहे थे। हाँ जी सर, आपके ऊपर हमला क्यों किया? प्रॉपर्टी के चक्कर में, प्रॉपर्टी के विवाद में, प्रॉपर्टी के चक्कर में। नाम क्या है आपके साले का? हर्षवर्धन। किसको गोली मारी है? मेरी वाइफ को, मेरी बच्ची को। मुझे गोली मारी मेरी वाइफ की। तो ये दो लोगों कहते हुए क्या पूरा मामला है, क्या घटना हुई है? देखिए, आज रात में करीब 9:30 बजे के आसपास, 9:30 पौने 10 के आसपास, ये फ्रेंड्स कॉलोनी थाना पड़ता है जनपद इटावा, और इसमें महरा चुंगी पड़ती है। इसमें ये सूचना मिली है कि एक भाई बहन, सगे भाई बहन इसी में रहते थे, और पिता इनके एक्स सीएमओ रिटायर्ड हैं जैसा कि बताया गया है, और उनके 3 संतान हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा है। और उन्होंने बेटियों को भी अपना जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी दे रखी थी। इनकी शादी हो गई थी, जो मृतका हैं लखनऊ में सीतापुर रोड पे शादी हुई थी 2019 में, और लेकिन ये यहीं पर रहती थी अपने मायके में ही, और पिता की जो प्रॉपर्टी थी उसमें इनका बेटा भी रहता था, उनकी बेटी भी रहती थी, मतलब दोनों सगी भाई बहन नहीं रहते थे, और उनके बच्चे भी साथ में ही रहते थे। तो आज 9:30 बजे, पौने 10 बजे एक उनके भाई पर, जो हर्षवर्धन चौहान है, पर आरोप लगा है कि उन्होंने जो है अपनी बहन पर अपने परिवार सहित कुछ और लोगों के साथ आए थे और फायर किया, जिससे जो है उनकी ज्योति की मौके पर ही मृत्यु हो गई है, तथा उनकी बेटी जो 3 साल की है वो अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई है इलाज के दौरान। तो दोनों की मृत्यु हुई है इसमें, और इसमें हर्षवर्धन को गिरफ्तार कर लिया गया जो सगा भाई उनका है, और अन्य विधिक कार्रवाई जो है इसमें जैसा कि एप्लीकेशन ले करके उसमें FIR दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। क्या वजह बताई जा रही है अभी तक? जो वजह बताइए, इसमें सिविल सूट भी चल रहा है मामले में। इसमें जो बताया गया है कि इसमें सिविल सूट भी चल रहा है, भाई बहन के बीच में जो है वाद भी चल रहा है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। इटावा में थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र अंतर्गत एक रिटायर्ड सीएमओ के बेटे ने प्रॉपर्टी विवाद के चलते अपनी बहन और 3 भांजी को गोली मार दी। बहन की मौके वारदात पर मृत्यु हो गई, जबकि 3 साल की भांजी ने अस्पताल में जाकर इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आरोपी भाई को गिरफ्तार किया जा चुका है। 9:30 पौने 10 के आसपास, और ये फ्रेंड्स कॉलोनी थाना पड़ता है जनपद इटावा, और इसमें महरा चुंगी पड़ती है। इसमें ये सूचना मिली है कि एक भाई बहन, सगे भाई बहन इसी में रहते थे, और पिता इनके एक्स सीएमओ रिटायर्ड हैं जैसा कि बताया गया है, और उनके 3 संतान हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा है। और उन्होंने बेटियों को भी अपना जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी दे रखी थी। इनकी शादी हो गई थी, जो मृतका हैं लखनऊ में सीतापुर रोड पे शादी हुई थी 2019 में, और लेकिन ये यहीं पर रहती थी अपने मायके में ही, और पिता की जो प्रॉपर्टी थी उसमें इनका बेटा भी रहता था, उनकी बेटी भी रहती थी, मतलब दोनों सगी भाई बहन नहीं रहते थे, और उनके बच्चे भी साथ में ही रहते थे। तो आज 9:30 बजे, पौने 10 बजे एक उनके भाई पर, जो हर्षवर्धन चौहान है, पर आरोप लगा है कि उन्होंने जो है अपनी बहन पर अपने परिवार सहित कुछ और लोगों के साथ आए थे और फायर किया, जिससे जो है उनकी ज्योति की मौके पर ही मृत्यु हो गई है, तथा उनकी बेटी जो 3 साल की है वो अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई है इलाज के दौरान। तो दोनों की मृत्यु हुई है इसमें, और इसमें हर्षवर्धन को गिरफ्तार कर लिया गया जो सगा भाई उनका है, और अन्य विधिक कार्रवाई जो है इसमें जैसा कि एप्लीकेशन ले करके उसमें FIR दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में
श्री राम जानकी महोत्सव मंदिर स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के कई विद्यालय के बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें ज्ञानोदय विद्या मंदिर के बच्चों की प्रस्तुति ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के आयोजक संवेदना फाउंडेशन के अध्यक्ष पंकज मिश्रा ने कार्यक्रम में शामिल लोगों के प्रति आभार जताते हुए ज्ञानोदय विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य हरिशंकर तिवारी को विद्यालय के बच्चों की इस तरह से कार्यक्रम की तैयारी कराने हेतु धन्यवाद दिया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। रायबरेली में हुए भीषण सड़क हादसे में अधेड़ की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार बस ने सड़क क्रॉस कर रहे अधेड़ को कुचल दिया। वहीं हादसे में मौके पर ही अधेड़ की दर्दनाक मौत हुई। नेपाल से प्रयागराज जा रहा था परिवार, कार से उतरकर सड़क क्रॉस करके दुकान जा रहा था मृतक। वहीं हादसे के बाद बस चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, तो वहीं अब पूरी घटना की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। बसरावा थाना क्षेत्र के चुरवा मंदिर के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।